बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने भारत में जहां मुसलमानों के अलावा भी कई अकलियतें बसती हैं, भारतीय हिंदुत्व का प्रचार करने वाले नरेंद्र मोदी के चमचे अब उन पर भी अरसा हयात तंग करना शुरू हो चुके हैं। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े के दौरान अब एक नया मामला सामने आया है, जहां कॉलेज इंतजामिया ने एक 17 साल सिख तालबा अमृतधारी को पगड़ी उतारने का हुक्म दिया है। भारतीय आजाद राय के मुताबिक कॉलेज ने कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से 10 फरवरी को जारी करदा अबूरी हुक्म का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने तलबा और तालिबात से कहा था कि वो क्लासरूम में ज़फ़रानी शाल, हिजाब और मजहबी निशानात पहनने से गुरेज करें। सिख तालिबा के अहल खाना का कहना है कि कर्नाटक हुकूमत और हाई कोर्ट को इस मामले में सफाई पेश करनी चाहिए और हिदायत जारी करनी चाहिए। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक बंगलुरु के माउंट कार्मल PU कॉलेज की तालिबा को पहली बार 16 फरवरी को पगड़ी उतारने के लिए कहा गया, जिससे तालिबा ने इनकार कर दिया। इसके बाद कॉलेज ने लड़की के वालिद से बात की। कॉलेज का कहना है कि वो सिखों के लिए पगड़ी की अहमियत को समझते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद भी हैं। खास बात यह है कि तालिबा स्टूडेंट यूनियन की सदर भी है। लड़की के वालिद गुरचरण सिंह ने, जो IT कंपनी में आला ओहदे पर काम करते हैं, हुकाम को आगाह किया है कि वो पगड़ी किसी भी सूरत नहीं उतारेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक कॉलेज से किसी इम्तियाजी सलूक का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि अदालत ने भी हुक्म में सिखों की पगड़ी के बारे में कुछ नहीं लिखा। गुरचरण सिंह ने मजीद कहा कि वो इस मामले में वकला बरादरी और मुख्तलिफ तंजीमों से भी राब्ते में है और हुकाम से भी अपील की है कि उनकी बेटी को क्लास में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाए। सामने क्रम जिस तरह मुसलमानों में हिजाब, मुसलमान मर्दों में दाढ़ी वगैरह की काफी अहमियत है, बिल्कुल उसी तरह सिख मर्द हो या औरतें, उनके लिबास का हिस्सा एक खास तरह की पगड़ी भी है। मजहब से करीब समझने वाली सिख फैमिलीज में औरतों को भी एक खास किस्म की पगड़ी पहनाई जाती है, जिसे वो अपने लिबास का लाजमी जुज़ समझती हैं। लेकिन अब जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ पहले हिजाब का मामला पेश आया, हिंदुत्व का प्रचार करने वालों और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जबरदस्ती मुसलमान औरतों और बच्चियों के सरों से हिजाब खींचना शुरू किए, तो उस वक्त भी मुसलमान लीडरान का ये कहना था कि बाकी अकलियतें भी अभी हमारे साथ आकर खड़ी हो जाएं, नहीं तो ये भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जीत के बाद सबसे पहले सिखों और फिर ईसाइयों से उनकी मजहबी शनाख्त छीनेंगे। यही वजह है कि अब एक बार फिर एक नया महाज भारत में गर्म हो चुका है और सिख इस पर सरापा एहतजाज भी हैं और अब मुसलमानों के साथ मिलकर वो एक नया लाएमल तय करने जा रहे हैं। अब भारत का गोदी मीडिया तो इस पर तबसरा नहीं करेगा, लेकिन भारत के चंद आजाद सहाफी ऐसे हैं जो न सिर्फ नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखाते रहते हैं, बल्कि हिंदू होने के बावजूद हिंदुत्व का प्रचार करने वाले गुंडे गमाशतों को न सिर्फ सबक सिखाते हैं, बल्कि उनके खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद करते आते हैं। उसी सहाफी की जुबानी आपको सारी रुदात भी सुनाएंगे कि कैसे भारतीय गुंडे गमाशते मुसलमानों के साथ साथ सिखों के खिलाफ भी हो चुके हैं और उनकी मजहबी शनाख्त उनसे छीनना चाहते हैं। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सांप छुछुंदर साबित हो रहा है। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को इस वक्त मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दूसरे राज्यों में भी अभी से ही चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तथाकथित हिंदूवादी संगठन के लोग एक खास मजहब और धार्मिक पहचान रखने वाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। भाजपा और उनके नेता कर्नाटक में हिजाब के मामले को इतना बढ़ा चुके हैं कि अब मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्म के लोगों को भी परेशान करने लगे हैं। हमारे देश में अल्पसंख्यक के तौर पर मुसलमानों के अलावा भी कई और कौमें मौजूद हैं। कर्नाटक में हिजाब का विवाद अब इस हद तक बढ़ चुका है कि मुसलमानों के बाद सिखों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सिख भी अपने सिर को ढकने के लिए पगड़ी बांधे हैं। मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर जिस तरह से विवाद खड़ा किया गया, ठीक उसी तरह से सिखों को पगड़ी पहनने से रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर उस समुदाय को निशाना बना रही है जो अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, हर उस शख्स को निशाना बना रही है जो इससे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अंध भक्तों के अलावा बाकी लोग पढ़कर लिखकर काबिल बनते हैं, लेकिन संघ से जुड़े लोग पढ़ लिखकर भी गोबर छाप बनते जा रहे हैं। बाकी लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करते हैं और काबिल बनते हैं, जबकि संघ के पुरोधाओं के पास केवल गोबर का ज्ञान ही मौजूद है। बीजेपी लोग केवल गोबर और गौमूत्र की बात करते हैं, गोबर और गौमूत्र की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन जब किसी मोर्चे पर अपनी काबिलियत साबित करने का वक्त आता है तो गोबर से निकलते हैं और सीधे मूत्र में डुबकी लगाने पहुंच जाते हैं। एक खास मजहब से नफरत की आड़ में न जाने हमारे देश को किस गड्ढे में धकेलने की कोशिश हो रही है। ऐसा नजारा पहले कभी देखने को नहीं मिला था जैसा अब देखने को मिल रहा है। हमारे देश के पास अपना खुद का संविधान है, लेकिन उस पर चलने के लिए अब भाजपा और उनके नेता हमें रास्ता दिखाएंगे।
अब हमारे देश को वो लोग रास्ता दिखाने का काम करेंगे जो हमारे देश का संविधान कभी मानने से इनकार करते थे, बरसों तक हमारे ही राष्ट्रीय झंडे को देखना पसंद नहीं करते थे। अब वही लोग एक बराबरी की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली खाकर अपना वजन बढ़ाते रहे। आखिर कैसे अब हिजाब के नाम पर कर्नाटक में हो रहा है बवाल? आखिर कैसे मुसलमानों के बाद अब सिखों को बनाया जा रहा है निशाना? आखिर कैसे हिजाब से नफरत करने वालों को अब सिखों की पगड़ी से दिक्कत हो रही है? आखिर कैसे दंगाइयों की आंख में चुभने लगी सिखों की पगड़ी? कर्नाटक में कॉलेजों में हिजाब के विवाद के बीच अब एक नया विवाद सामने आया है। बेंगलुरु के एक कॉलेज में 17 साल की अमृतधारी सिख लड़की को पगड़ी हटाने के लिए कहा गया। कॉलेज का कहना था कि उसे 10 फरवरी को दिए गए हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा, जिसमें समान ड्रेस कोड की बात कही गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में छात्रा को भगवा शॉल, हिजाब और धार्मिक झंडे या इस तरह की किसी धार्मिक पहचान को कॉलेजों की कक्षाओं में पहनने से रोकता है। लड़की के परिवार ने कहा कि कॉलेज ने कभी भी इस तरह का भेदभाव नहीं किया। उनका कहना है कि कॉलेज हमेशा ही विनम्र रहा है। दरअसल माउंट कार्मल पीयू कॉलेज बेंगलुरु की छात्रा और छात्र संघ के अध्यक्ष को 16 फरवरी को पहली बार विनम्रता पूर्वक अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। कॉलेज प्रशासन से उनके पिता ने बात की तो उन्होंने कहा कि वो एक सिख के लिए पगड़ी के महत्व को समझते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश से बंधे हैं। माउंट कार्मल पीयू कॉलेज के प्रवक्ता ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने वाली लड़की के साथ कोई समस्या नहीं थी। 16 फरवरी को कॉलेज फिर से खुला तो हमने सभी छात्रों को हाई कोर्ट के आदेश के बारे में बताया। मंगलवार को कॉलेज का दौरा किया तो उन्हें हिजाब में लड़कियों का एक ग्रुप नजर आया। उन्हें कार्यालय में बुलाकर हाई कोर्ट के आदेश के बारे में बताया। अब ये लड़कियां मांग कर रही हैं कि किसी भी लड़की को अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने सिख लड़की के पगड़ी पहनने पर ऐतराज किया। अब हमने लड़की के पिता से बात की और बाद में उन्हें मेल किया। हमने उन्हें आदेश के बारे में जानकारी दी और उन्हें उसका पालन करने के लिए कहा। पिता ने जवाब दिया कि पगड़ी उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, लेकिन दूसरी लड़कियां एकजुट होकर उसका विरोध कर रही हैं, इसलिए हमें मेल भेजना पड़ा। लड़की के पिता गुरचरण सिंह एक बड़ी IT कंपनी में सीनियर पोस्ट पर हैं। वो पिछले 17 सालों में कर्नाटक में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसे अब तक कॉलेज में कभी कोई समस्या नहीं आई, अब हाई कोर्ट के आदेश की वजह से परेशान हो गई है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी पगड़ी नहीं हटाएगी। गुरचरण सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में सिख पगड़ी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसे गलत समझा जा रहा है। तो इस तरह से मुस्लिम लड़कियों के सिर पर हिजाब का विरोध करने पर अब हर बहन बेटी को अपने अपने मजहब और मान्यताओं से दूर होना पड़ रहा है। उनके सामने अब एक ही विकल्प है, हिजाब या किताब, पगड़ी या फिर कलम। अदालत का फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन हर हाल में केवल लड़कियों को ही परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।